अस्सलामुअलैकुम। आज एक्सरसाइज 2.4 का जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो आज सॉल्व करेंगे और हमें ये बताना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमें और उसके बाद देन सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन क्वेश्चन को हमें सेटिस्फाई करना है जो हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन है। तो हमें पता है कि ये जो हमारा m होता है और ये हमारा क्या होता है n होता है। क्या होता है n। तो मैं m को हम किसके रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू y। तो मैं अगर इसको विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो m जो है y ln y इक्वल टू माइनस एक्स वाई और n जो है 1/। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे जो u इंटू वी वाला फार्मूला लग रहा है, u इंटू वी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या किसी भी रेस्पेक्ट। तो हमें पता है फिर पहले हम v को एज इट रखते हैं और u को लेते हैं और u को फिर हम किसके रेस्पेक्ट से v से रह लेते हैं। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, पहले y को मैं u कंसीडर करता हूँ, उसको v तो ln y, और क्योंकि y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y करूँगा तो क्या हो गया 1 हो गया। और उसके बाद y इंटू 1/y प्लस e पावर माइनस एक्स वाई, क्योंकि एक्सपोनेंट के सेम। और उसके बाद हमारी जो माइनस एक्स वाई का क्या होगा, माइनस एक्स। सही है। तो मेरा ये हो गया ln y प्लस 1 ये कैंसिल और माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, मतलब तो डावा m बाय डावा y मेरा ये हो गया। अगर मैं देखूं डावा n बाय डावा x तो क्या बनेगा, ये 1/y का मुझे पता है 0 बनेगा क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ln y। तो मैं अगर देखूं तो m विथ रेस्पेक्ट टू y नॉट इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये दोनों नॉट इक्वल है तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन बोलते हैं। सही है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर है 12, उसमें हम अगर देखें तो मेरा m क्या है, और n हमारा क्या होगा, सही है। तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इसको y से करूँगा तो ये मेरा 3x² प्लस ई पावर y हो जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होगा। और इसको मैं n के रेस्पेक्ट से करूँगा, x के सॉरी। तो ये मेरा 3x² और ये बन जाएगा मेरा y प्लस 0। तो अगर मैं देखूँ तो ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो मेरा क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये मेरा एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एग्जैक्ट इक्वेशन। तो हम अब आगे सॉल्व करना है। तो हमें पता है डावा f बाय डावा x को x² y प्लस ई पावर y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और मैं n को मैं डावा f बाय डावा y के 3x³ xy माइनस 2y, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सही है। अब तो हमें एक इक्वेशन उठानी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ ऑन बोथ साइड। सही है। किस पे, ऑन इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट से, तो मेरा ये बन जाएगा f, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। और मेरा ये क्या बन जाएगा, x³ y प्लस xy प्लस g ऑफ y, ये मेरे इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अगर मैं इसको आगे जी वाई, ज़ाहिर है मेरे को जी वाई कैंसिल करना है, जी वाई। तो मैं जी वाई की पहली वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर दूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव सही है, विथ रेस्पेक्ट टू
वाई, तो ये मेरा डावा एफ बाय डावा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ई पावर वाई प्लस जी ऑफ डैश वाई बन जाएगा। और इसको मैं देखूं कि डावा एफ बाय डावा वाई की वैल्यू हमें मिली हुई है क्या, ये, तो मैं क्या करूँगा उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अगर मैं देखूं तो बोथ साइड से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, देखें तो, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, दोनों पॉजिटिव है, ये भी और ये भी कैंसिल। रिमेनिंग क्या हो गया हमारा जो है जी ऑफ डैश वाई जो हमारा बन गया वो -2 है। अब मुझे वाई जी तरफ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा -y² प्लस सी। क्यों y² अपॉन 2 में कैंसिल हो जाए तो मैंने 2 नहीं लिखा, सही है। पुट ये मैं क्या कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो मेरा f जो हो जाएगा x³ प्लस xy प्लस y² प्लस सी, सही है। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए था वो मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। और अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो, तो पहले हमें उसको एग्जैक्ट फॉर्म, जो एग्जैक्ट का ओरिजिनल फॉर्म है जैसे ये वाला, पहले तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो dx यहाँ से डिवाइड है वो इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन गया, मल्टीप्लाई हो बन गया। अगर मैं इसको अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव इस तरफ चला आएगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, क्योंकि मैं अगर इसको देखूँ तो ये मेरा क्या होता है, m होता है, ये क्या होता है, मेरा n होता है। तो मैं यहाँ पे m भी शो कर देता हूँ, सही है, और n भी ये, और डावा m बाय डावा y करूँगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बिल्कुल 0, और y का डेरिवेटिव मेरा 1 बनेगा, और इसका भी, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मैं y कर रहा हूँ तो x का हमारे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं डावा n बाय डावा x करूँ तो मेरा क्या बनेगा, देखूँ तो मेरा n क्या है, -x है, तो -x का मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से ले रहा हूँ, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से क्या हो जाएगा, -1। तो मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ तो डावा m बाय डावा y इज इक्वल टू डावा n बाय डावा x, ये दोनों क्या है, हमारी बराबर हैं, तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो कानून है वो डावा f बाय डावा y m को क्या करता हूँ, उसके बराबर कर लेता हूँ, सही है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, और डावा f बाय डावा y जो मैं x इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी के लिए क्या करूँगा, जो इजी लगे सबसे पहले चीज़ के वो आप उसी चीज़ को पहले सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर होगा। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर जो हमें चाहिए, इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन किस पे करते हैं, ऑन इक्वेशन 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो मेरा f बन जाएगा, मैं यहाँ, सही है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लग रहा है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, KU×E वाला। तो मैं अगर देखूँ तो 2 तो मेरा कांस्टेंट हो गया, और रिमेनिंग क्योंकि 2xe पावर में यहाँ पे अलग एक पेज पे
आपको इसकी इंटीग्रेशन करके देता हूँ ताकि हमारी जो है 2x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी। मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो 2 तो कांस्टेंट हो गया हमारा, और x तो हमें पता है कि u इंटू वी में क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू x कर दो तो हमें u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन बाय v dx dx। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो मेरा u मैं क्या कर रहा हूँ, x को कंसिडर, इसको मैं v कंसिडर, तो 2 मेरा बाहर पड़ा रहे, x इंटीग्रेशन ऑफ e और x डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटीग्रेशन मेरी e पावर x डी एक्स, यहाँ से ब्रैकेट और यहाँ पर अगेन ब्रैकेट, सही है। तो 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x का विथ रेस्पेक्ट टू x जो x का क्या होगा, 1 होगा, तो मैं 1 लिखूँ, और e पावर इंटीग्रेशन का मैंने बताया सेम ही होगा, तो dx, और तो मेरा 2 e पावर x ex माइनस e पावर x बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जो इंटीग्रेशन है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ समझा लिया कि इसका क्या बनेगा। तो ये मेरा क्या होगा 2, और इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लूँ तो मैं इसको x e पावर x माइनस 2 e पावर x भी लिख लेता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी चीज़ को x e पावर x माइनस 2 e पावर x, सही है, माइनस xy प्लस 2x क्यूब। अब 2x क्यूब कैसे मेरा बना, अब देखें यहाँ पे है 6x स्क्वायर, तो मैं 6x स्क्वायर इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मेरा क्या बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो 6x क्यूब, तो क्यूब नीचे आ जाएगा, क्यूब में कैंसिल, जो 3 होगा वो डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो क्या बन जाएगा 2, तो ये मैं x क्यूब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट x क्यूब लिख लिया, सही है, और प्लस g ऑफ y, सही है। फिर आगे मुझे g ऑफ y कैंसिल करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों विथ रिस्पेक्ट टू x से नहीं कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो मेरा ये क्या हो जाएगा सारा के सारा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का 0, और ये भी 0 हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू y तो मेरा ये क्या बन जाएगा x, ये भी 0 प्लस g ऑफ डैश y, सही है। अगर मैं देखूँ डावा f बाय डावा y की वैल्यू क्या है, -x है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपकी नंबर 2 पे देखो और से देखो, तो हमारी क्या है -x, क्या है मेरी -x इज इक्वल टू -x प्लस g ऑफ डैश y। अगर मैं देखूं तो ये मेरा कैंसिल हो रहा है, सही है, तो रिमेनिंग क्या हो गया मेरा 0 g ऑफ डैश y, सही है। और फिर मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो मेरा ये g ऑफ y इज इक्वल टू c बन जाएगा, सही है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन है 2x e पावर x माइनस 2 e पावर x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस c, तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा 13, तो 13 का आंसर आ गया। तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। मैं अगर इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखूं तो मेरा पहली बार के इस क्वेश्चन को पहले हमें, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट इक्वेशन की जो फॉर्म है वो हमें बनाना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में से हमें वो फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है। तो हम पहले सबसे पहले क्या कर देंगे, वो फॉर्म बनाएंगे। तो हमारी क्योंकि फॉर्म में अगर देखो तो फॉर्म मेरी क्या होती है dx प्लस m dy, ये मेरी क्या होती है, मेरी फॉर्म होती है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करूँ
मैं क्या करता हूँ, इस y को इस तरफ लेके जाता हूँ, इज इक्वल टू के इस तरफ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस। अब तो मुझे सिंप्लीफाई करने का थोड़ा सा ईजी हो गया। तो ये मेरा यहाँ पे अगर देखूँ तो dx मेरे क्या बन डिवाइड है उस तरफ, इज इक्वल टू उस तरफ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। सही है। और अब किसी हद तक ये फॉर्म बन चुका है, तो मैं इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख लूँ तो कि 1 माइनस 3y प्लस एक्स डी वाई माइनस 3x माइनस 1 ये भी फॉर्म सही है। अभी थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 3y प्लस एक्स डी वाई, और अगर मैं यहाँ से माइनस का मन ले लूँ तो माइनस ऑलरेडी माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये मेरा भी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। सही है। तो अब तो हमारा तकरीबन, क्योंकि dx के साथ तो मैं थोड़ा सा अभी भी आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मैं पहले ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है हमारे लिए। तो हमारा यहाँ पे m ये बन गया और n ये बन गया। तो मैं डावा m बाय डावा y करूँगा तो क्या बनेगा, सिर्फ 1। क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। और अगर मैं डावा n बाय डावा x करूँगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, तो भी मेरा 1 आए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो मैं देखूँ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो क्या बन गया मेरा इक्वेशन, कौन सी है इक्वेशन, हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है। क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि मैं डावा f बाय डावा x जो मेरा क्या हो जाएगा, m होता है। तो ये माइनस 1 प्लस 3x, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दूँ। और डावा f बाय डावा y इज इक्वल टू 3 बाय 1 प्लस x जो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब जो आपको सिंप्लीफिकेशन, जो आपको सिंपल लगे उसको क्वेश्चन दूँगा। मैं तो बस फर्स्ट को उठता हूँ क्योंकि मेरे को सिंपल भी लग रहा है। तो मैं क्या कर दूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा। किसके रेस्पेक्ट से, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, किस पे, ऑन इक्वेशन 1। सही है। तो ये मेरा बन जाएगा f और ये बन जाएगा x प्लस एक्स वाई, क्योंकि 1 है, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और y है, y के साथ 1 भी है, क्योंकि y है तो उसका एक्स वाई हो जाएगा। और माइनस 3 ln x प्लस g ऑफ y, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इसमें से मुझे पहले तो g ऑफ y मालूम करना है, क्योंकि g ऑफ y मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई और का आंसर सी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट पार्शियल डेरिवेटिव, क्या कर दूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दूँगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 0। और y के रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो y की डेरिवेटिव 1 होता है। x हमारे यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट लिख लूँगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 है। और ये मेरा पूरा का कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर y की कोई टर्म है नहीं, तो y का डेरिवेटिव है नहीं, तो मतलब 0 प्लस g ऑफ y डैश। अगर मैं डावा f बाय डावा y देखूँ तो वो किसके बराबर है, मेरा इसके बराबर है। किसके, 1 माइनस 3y प्लस एक्स। और अगर मैं देखूं तो मेरा जो है x में कैंसिल हो रहा है। सही है। तो रिमेनिंग क्या है, लिख लेते हैं। तो g ऑफ डैश y इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो मैं इंटीग्रेशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि जी वाई चाहिए। तो मेरा क्या हो जाए, y माइनस 3 ln y प्लस c। मैं क्या कर दूँगा, इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेरी क्या बन जाएगी, f इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 3 ln x प्लस y माइनस 3 ln y
प्लस सी। तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर, जो गिवन इक्वेशन थी वो मिल गई। तो हमने 14 क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने डिस्कस कर दिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो हम अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो मेरे को क्या बनाए, तो मेरे को अगर देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू भी नहीं। और अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह लिखूं तो ये मेरा y है, तो ये dy मेरा क्या है, डिवाइड इस तरफ उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अभी भी फॉर्म नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले उस फॉर्म में बनाएंगे। क्योंकि मैं ये नेगेटिव है, सारे तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब तो मैं देखूं ये तो इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं तो मेरा m ये होता है और ये n, तो मेरा m जो है वो क्या है, x। मैं डावा m बाय डावा y करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा 3x² y², और ये पूरा 0 हो जाए क्योंकि इसके अंदर कोई y का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 0। और इसका मैं देखूँ डावा n बाय डावा y, तो मेरा क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ पे ये x³ है, सॉरी यहाँ पे ये x³ है, ये थोड़ा सा मेंटेन कर लेना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3x² y²। तो ये देखूँ, अगर मैं देखूँ तो डावा m बाय डावा y दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये क्या उनसे इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारी, उनसे एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारी, सही है। तो एग्जैक्ट तो हमारी इक्वेशन बन गई है। तो हम अब देखेंगे आगे सॉल्व करना है कैसे करते हैं। तो हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन को, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पे m जो है, जो हमें पता है कि डावा f बाय डावा x जो होता है वो हम किसके बराबर रखते हैं, m को। और n को हम क्या करते हैं, डावा f, वो हमारा x³ है। ये दोनों इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। मैं क्या करता हूँ अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, इक्वेशन ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो मेरी क्या हो जाएगी ये, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x³ y³ अपॉन में क्या बन जाएगा 3, क्या बन जाएगा 3 प्लस g ऑफ, अब क्या बनेगा x। क्यों बनेगा, क्योंकि ये मैंने पहली क्लास के अंदर बता दिया था कि x कैसे बनता है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ फिर भी बता देता हूँ कि जो ये फंक्शन जो है ना f, जो x और y का है, तो y के हम x के रेस्पेक्ट से y के रेस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन निकाला, तो मतलब हमारा उसके हिसाब से x क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये इसके हिसाब से, तो मैं यहाँ देखता हूँ, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें यहाँ g ऑफ x नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, g ऑफ x नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। तो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, तो ये मेरा 3x³ y³ अपॉन 3 प्लस g ऑफ x। तो ये 3 में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे क्या बन जाएंगे
एक्स क्यूब वाई प्लस जी ऑफ डैश, ओ सॉरी ये स्क्वायर बन जाएगा ना, जी ऑफ डैश एक्स डावा एफ बाय डावा एक्स। सही है, सही है। अगर मैं देखूं डावा एफ बाय डावा वाई किसके बराबर है, ये देखो ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर जो 1 है ना ये बराबर है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे वो वाली वैल्यूज लिख लेता हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा एक्स स्क्वायर वाई पावर क्यूब दोनों कैंसिल, तो रिमेनिंग जो रहता है वो हम लिख लेते हैं इक्वल टू जी ऑफ डैश, ये मेरा 9 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जी ऑफ डैश वाई इज इक्वल टू -1 बाय, मैंने पहले भी बताया था, अब इंटीग्रेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं कैसे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ, ये तो सही है जी ऑफ डैश, लेकिन ये अब क्या से सोल्व होगा, ये मैंने पहले क्लास के कुछ क्लासेस पहले वाले में मैंने डिस्कस किए थे। एक फार्मूला है कि अगर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आ गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय ए टेन इनवर्स यू बाय ए। क्या, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन में पहले ऑलरेडी लिख लेता हूँ। ठीक है, -1 माइनस साइन, तो यहाँ पे देखो 1/a, क्योंकि माइनस मैंने पहली बार निकाली 1/a, तो 1/a अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, a जो होगा वो क्या होगा 1, तो 1 हो गया। टेन इनवर्स u जो हमारा क्या होता है सेकंड पे होता है, मतलब 9x स्क्वायर, इसको मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। तो ये मेरा 3x अपॉन u की जगह पे a की जगह पे क्या हो जाएगा 1, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर -10 इनवर्स 3x प्लस c, तो g ऑफ x मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूंगा इसको, इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये सॉरी मेरी हाँ ये वाली एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस -10 इनवर्स 3x प्लस c। तो मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये वाली मेरी इक्वेशन बन